हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। हमारा चैप्टर तो सेम है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। और इसका आज पार्ट 3 हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ रिकॉल करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं, जैसे अगर हमें कोई सेट गिवन है, सेट ए, ठीक है, कि हमें कोई सेट ए गिवन है और इसके एलिमेंट्स हैं। चलिए सिर्फ एक एलिमेंट लेते हैं, 1। आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं ना। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। और एक सेट मैंने बी ले लिया और इस बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी, स्मॉल बी, ठीक है। अब आप करते क्या हो, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो ना। अगर हम ए मल्टीप्लाइड बी मीन्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो ये तो आपको पता है। एक हमारा एलिमेंट आएगा 1 कॉमा ए, ये क्या बन गया, सॉरी, अरे यार, ओ, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। इरेजर गायब नहीं हुई, अभी इरेजर आ गई है। हाँ, और आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको जो है ना मेरा वीडियो जैसे स्लो लगता है कि मैं आराम आराम से बोलता हूँ, तो आप इसको 1.5x स्पीड पर भी देख सकते हो, 1.25x या फिर 1.5x, उसमें भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आपका आएगा 1 कॉमा ए, और जो हमारा दूसरा एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 कॉमा बी। हाँ, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, ठीक है। ये हमारा है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। हम्म। अब मुझे एक बात बतानी है कि सबसे पहले अब हम जानते हैं ना जो रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको अभी हम समझेंगे। वैसे पार्ट 2 में हम लोगों ने समझा है, बट अभी हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो जैसे ही लिखा होता है ना, अब जैसे मैं लिख रहा हूं, लेट कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब है रिलेशन, इज डिफाइंड डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक्चुअली रात को 2:23 हुए हैं, ठीक है, 2:23। इस वजह से बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो सब भौंक रहे हैं। हाँ, तो लेट आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इसको जैसे अभी जो लिखा हुआ है ना, ये तो वर्ड्स में लिखा है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट कैपिटल आर, ये जो कैपिटल आर है इसका मतलब है रिलेशन, कैपिटल आर का मीन्स रिलेशन है। लेट कैपिटल आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इसको लिखने का ये तरीका होता है, आर इज
डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब आपने पार्ट 2 में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो जो रिलेशन के एलिमेंट होते हैं ना, रिलेशन के एलिमेंट क्या होते हैं? जब भी कोई रिलेशन आता है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। अब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट ये वाला पार्ट देख रहे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा। तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब रिलेशन भी एक सेट है, अब उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए कॉमा बी। तो हम ये बोलते हैं ना, ए कॉमा बी किस में आता है? रिलेशन में आता है, मीन्स इसको हम बोलते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर इसको लिखने का एक तरीका और होता है, स्मॉल ए कैपिटल आर बी। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है स्मॉल ए इज रिलेटेड टू स्मॉल बी अंडर रिलेशन आर। इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर, ठीक है। चाहे आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो, सेम चीज है, ठीक है। तो अब आगे आपको बताते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, लेट कैपिटल आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इसको ये लिखने का तरीका है, ये इसको लिखने का ये तरीका है, ठीक है। हाँ, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसका मीन्स होता क्या है, ये आपको तो पता है ना। आर जो होता है, आर का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका जो सबसेट होता है, कोई भी सबसेट हो, एनी सबसेट हो, उसे हम रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन होता क्या है? रिलेशन का मीन्स होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ रिलेशन? रिलेशन का मीन्स होता है एनी एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यहाँ देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनी सबसेट, ठीक है। कोई भी सबसेट हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब अगर मैं सबसेट की बात करूं तो यहाँ पर मैंने कौन से भी, देखिए आपको ये थोड़ा ध्यान देना होगा, ये एक मेरे पास सेट ए है और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। एक मेरे पास सेट बी है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, ए एंड बी। फिर हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, ए मल्टीप्लाई बी, वो आया 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 2 एलिमेंट है, एक आपका 1 कॉमा ए है और 1 कॉमा बी है। तो अगर मैं बोलूं कि सबसेट फाइंड आउट करो ना, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट है ना, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको फाइंड आउट करना है सबसेट। तो कौन कौन से सबसेट होंगे? अगर हम सबसेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब आप इसके सबसेट फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, ए मल्टीप्लाई बी। सिर्फ 2 एलिमेंट थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 1 कॉमा ए एंड 1 कॉमा बी, ठीक है। तो अगर हम सबसेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसेट क्या क्या होगा, तो हमें ये तो पता है, अगर नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि कितने सबसेट्स बनेंगे, तो आपको फॉर्मूला याद है ना, 2 की पावर n होता है नंबर ऑफ सबसेट्स। और ये n क्या होता है? n का मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, एक है 1 कॉमा ए और दूसरा है 1 कॉमा बी। तो 2 की पावर 2, यानी हमें 4 सबसेट्स मिलेंगे। तो जो पहला सबसेट होगा वो तो हमारा एम्प्टी सेट होगा, या हम उसको बोलते हैं वॉइड सेट, या फिर हम कह सकते हैं नल सेट।
और उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, या तो फाई बनाते हैं या फिर ये खाली ऐसे करली ब्रैकेट बना देते हैं। तो जो पहला सबसेट होगा वो तो हमारा हो जाएगा, ये करली ब्रैकेट बना दो खाली, ठीक है, ये एम्प्टी सेट हो गया पहला सबसेट। दूसरा होगा, इस करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1, A, ब्रैकेट क्लोज। जो थर्ड हमारा सबसेट होगा वो होगा 1, B। और जो फोर्थ सबसेट होगा वो सेम होगा 1, A, 1, B। तो टोटल 4 सबसेट्स होगा। देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये जो आप 4 सबसेट्स देख रहे हो ना, ये सभी रिलेशंस हैं। ये सभी क्या हैं, रिलेशन है। क्यों ये सभी रिलेशन है, क्योंकि ये चारों सबसेट हैं, ठीक है। तो कोई भी सबसेट हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज मुझे बतानी है। तो इसमें एक मुझे क्या कहते हैं, एक नोट लिखना है। नोट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे रिलेशंस हैं, ये जो सबसेट्स मैंने फाइंड आउट किए ना, ये रिलेशंस भी हैं, ठीक है। क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन ही यही है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हैं। तो मैं नोट में लिखना चाहता हूँ कैपिटल आर का मतलब रिलेशन। कैपिटल आर इज अ कलेक्शन ऑफ सम सम ब्रैकेट में लिखेंगे और ऑल और नन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स that that belongs to A क्रॉस B ना। तो क्या हो सकता है, ये जो कैपिटल आर है मतलब रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ सम और ऑल और नन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स दैट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब आप देख सकते हैं ना कि ये जो हमने ए क्रॉस बी यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था, उसमें 1, A और 1, B 2 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। लेकिन जो टोटल सबसेट्स हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो 4 सबसेट्स हैं। पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है 1, A, सिर्फ 1 एलिमेंट है। तीसरा है 1, B, अभी भी सिर्फ एक एलिमेंट है। और फिर है 1, A 1, B। तो यही बात आपको नोट में लिखी गई है। कैपिटल आर इज अ कलेक्शन ऑफ सम। जो कैपिटल आर होता है ना, वो कलेक्शन हो सकता है किस, देखिए ये लिखा है सम और ऑल और नन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स दैट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो आप देख सकते हो, अब जैसे जो हमारा नल सेट है ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। लेकिन ये जो करली ब्रैकेट बना हुआ है ना, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है। मतलब जैसे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें 2 एलिमेंट दिए गए थे ना, एक 1, A था और एक 1, B था। तो ये भी सबसेट है 1, A और 1, B, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं आगे बात करूँगा डोमेन की, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन, अब ये डोमेन क्या होता है,
अभी मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको रिलेशन का डोमेन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो डोमेन का मीन्स होता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs belonging to R is called the domain of R. The domain of R. तो देखिए डोमेन क्या होता है। The set of all first elements of the ordered pairs belonging to R is called the domain of R. जो आप रिलेशन फाइंड आउट करते हो ना, तो रिलेशन में क्या होते हैं, जो रिलेशन का जो सेट होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। अब जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना, उसमें भी 2 एलिमेंट्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना A, B, तो A हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स होता है। तो जो हमारा रिलेशन जो आपका सेट है उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए होंगे। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन। जैसे अभी मैं बताता हूँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने ये पढ़ा था ना, देखिए आप यहां समझो। यहां पे आपको ये A क्रॉस B मतलब A और B का प्रोडक्ट गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, A 1, B। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर हमने इसके सबसेट्स फाइंड आउट किए थे। तो पहला सबसेट था एम्प्टी सेट, दूसरा जो हमारा सबसेट था उसमें सिर्फ 1 एलिमेंट था विच इज 1, A। फिर जो तीसरा सबसेट था उसमें भी एक एलिमेंट था 1, B। और जो फोर्थ सबसेट था उसमें ये दोनों एलिमेंट थे 1, A, 1, B। अब ये जो चार है ना, ये चारों रिलेशंस हैं, ये चारों रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी सेट है ये भी हमारा रिलेशन है। और हमने डोमेन में क्या पढ़ा है? डोमेन की डेफिनेशन ये होती है कि जो भी आपको रिलेशन गिवन है, पहले आपको उस रिलेशन में देखना है कितने ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, और फिर जो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो उनका सेट होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा, उसी को हम बोलेंगे डोमेन। अब ये जो हमने सबसेट फाइंड किए हुए हैं, पहला सबसेट है हमारा एम्प्टी सेट। आप देख सकते हो ना, ये एम्प्टी सेट है, ये वाला, ये हमारा एम्प्टी सेट है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। अच्छा, जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो क्या उसका फर्स्ट एलिमेंट आप बता पाओगे? आप नहीं बता पाओगे ना, मतलब ये तो खाली है, ठीक है। तो डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मीन्स जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट होता है, उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो ये तो हमारा एम्प्टी सेट है, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये तो खाली है। तो जो एम्प्टी सेट है ना, ये मतलब जो एम्प्टी जो सेट है ये वाला, इसका जो डोमेन होगा, मतलब यहाँ पे ये एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है ना, तो इसका जो डोमेन होगा, आप ही बताइए इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा फाई, ठीक है, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते हैं क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका डोमेन होगा फाई, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, ये जो 1, A दिया गया है सिंगलटन सेट है। अब ये भी तो एक सबसेट है ना 1, A, और सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये भी एक रिलेशन है। अगर हम कहें इस रिलेशन का डोमेन बताओ,
तो इस रिलेशन का डोमेन सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1। ठीक है, तो करली ब्रैकेट के अंदर आप 1 लिखेंगे। जब आपको डोमेन बताना होगा तो करली ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे। अब आपको ये 1 कॉमा बी गिवन है, यहां पर भी सिर्फ एक एलिमेंट है और ये भी एक रिलेशन है क्योंकि ये भी एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब अगर मैं कहूं इसका डोमेन बताओ तो इसका भी डोमेन 1 होगा, सिर्फ 1 होगा। और ये जो है ना लास्ट वाला, इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, लेकिन दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम है, 1 है। यहाँ पर 1 कॉमा ए है और यहाँ पे 1 कॉमा बी है। तो इसका भी जो डोमेन आएगा करली ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ 1 लिखेंगे। अब 1 को 2 टाइम्स तो रिपीट करेंगे नहीं, आपको भी पता है करली ब्रैकेट में सेम नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम लिखो। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन होता है। डोमेन। अब चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक एग्जांपल देके और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन है, ठीक है, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, कोई रिलेशन है और इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 कॉमा 5, 7 कॉमा 3, ये है। अब अगर मुझे डोमेन बताना है इसका, एक बात बता रहा हूँ, तो डोमेन में क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ना, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 1 और जो सेकंड हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 7, तो 1 कॉमा 7 हो जाएगा। अब अगर मैं रेंज की बात करूं कि रेंज बताओ, ठीक है, तो रेंज में क्या हो जाता है, रेंज में जो हमारा, अगर आपको रेंज फाइंड आउट करना है रिलेशन का, रेंज, तो रेंज की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स the set of all second elements of the ordered pairs of the ordered pairs in capital R is called the range of कैपिटल आर। तो अब रेंज क्या होगा, जो आपको जो भी रिलेशन गिवन है ना, रिलेशन भी एक सेट है, तो जब आपको रिलेशन गिवन होगा तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकेंड एलिमेंट होता है, जब आप उसका सेट बनाओगे तो उसे हम रेंज बोलते हैं। लिखा भी है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ना ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन कैपिटल आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने शुरुआत में आपको गिवन था ना, फिर से समझाता हूं, वैसे बच्चे खुद बता देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 1 कॉमा ए एंड 1 कॉमा बी। तो इसके टोटल सबसेट्स आएंगे 4 और ये चारों जो सबसेट्स होंगे ये रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो अब अगर मुझे रेंज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहला जो सबसेट है ना वो है नल सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं या वॉइड सेट कहते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हो एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। और अगर मैं बोलूं कि अच्छा, और आपको पता है जो सबसेट्स होते हैं वही रिलेशन होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं वही रिलेशन होते हैं। तो ये जो एम्प्टी सेट है ना, ये भी एक रिलेशन है। और अगर इसका मुझे रेंज फाइंड आउट करना है तो रेंज का मतलब होता है सेकेंड, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट्स है ना उनका सेट। अब ये जो आपका एम्प्टी सेट है इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं गिवन है। जब ऑर्डर्ड पेयर नहीं गिवन है तो आपको सेकेंड एलिमेंट भी नजर नहीं आएगा। तो अगर कोई पूछे कि इसका रेंज बताओ तो आप इसका रेंज बताओगे 5, इसका भी रेंज 5 होगा।
डोमेन भी फाई होगा और रेंज भी फाई होगा। अब अच्छा, जो हमारा दूसरा जो सबसेट है वो था 1, ना, सिर्फ 1, सिंगल इसमें एलिमेंट है 1, तो अगर मैं बोलूं रेंज बताओ, तो रेंज में क्या देखते हैं, जो आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसके जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट होता है। अब यहाँ तो सिंगल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है वही हमारा रेंज होगा। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा ए। ये जो 1, है ना, इसमें इसमें रेंज आपका ए हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट। सिमिलरली 1, में जो आपका रेंज होगा वो बी होगा, स्मॉल बी। और जो फिर लास्ट वाला जो आपको सबसेट गिवन है जिसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं 1, कॉमा 1, अगर हम इसका रेंज पूछेंगे तो जब आप रेंज बताओगे तो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ना, तो यहाँ पर तो एक सेकेंड एलिमेंट ए है, जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सेकेंड एलिमेंट ए है, और जो हमारा सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सेकेंड एलिमेंट बी है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज वो हो जाएगा A, B, A, B, ऐसे करली ब्रैकेट में हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये रेंज हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, ये चीज आ गया आपको। और एक बात हमें और बतानी है, जो एक और शब्द होता है कोडोमेन, एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है कोडोमेन। जैसे एक डोमेन है और एक रेंज है, ठीक है, तो डोमेन और रेंज है ना, एक होता है कोडोमेन। कोडोमेन। और ये जो कोडोमेन होता है ना, इससे मालूम है, ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आपको कोई जैसे रिलेशन गिवन है, एक बात बता रहा हूँ मतलब इफ यू हैव गिवन अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जैसे आपको कोई रिलेशन गिवन है, ठीक है, विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब अगर हम कहें कि इसका कोडोमेन बताओ, कोडोमेन, तो कोडोमेन जो होगा वो बी, ये वाला सेट हो जाएगा। जो सेट बी होगा वही कोडोमेन होगा, ठीक है, वही होगा कोडोमेन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखिए, अगर हम मैपिंग डायग्राम, एक चीज और बताते हैं, मैपिंग मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन, मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन, ठीक है, इसको सीखते हैं। देखो, मैंने आपसे बोला था ना, जैसे कोई सेट ए है और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे 1, और एक सेट बी है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, A, B, ठीक है, तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था, A×B, मीन्स ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था। तो एक हमारा आया था 1, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1, ठीक है। फिर मैंने ये बोला था कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो होता है ना, वो सबसेट होता है A×B का। ये सिंबल है सबसेट का, ये जो मैंने बनाया ना, पहले C बनाया है फिर एक, ये ऐसे बनता है ये A×B का सबसेट है। तो अगर मुझे इसके सबसेट निकालना है, ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर मुझे इसके सबसेट फाइंड आउट करना है, तो जो पहला सबसेट होगा उसको हम या तो फाई बोलेंगे, या हम उसको ऐसे करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा दूसरा सबसेट होगा उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा 1, फिर हमारा तीसरा सबसेट होगा जिसमें होगा 1, सॉरी, और फिर फोर्थ सबसेट होगा, फोर्थ, जिसमें दोनों होंगे 1,
एंड 1 कॉमा बी, दोनों होंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका मैपिंग डायग्राम बनाते हो, समझिए जरा, आप अगर इसका मैपिंग डायग्राम बनाते हो ना, तो कैसे बनाओगे, देखो। अब यहां पर ये ओवल शेप में बनाया, ये ए है, ये आपका सेट ए है और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1। और एक और ओवल शेप में बनाया है मैंने, एक और ओवल शेप है ये बी, और इसमें 2 एलिमेंट हैं ए और बी। देखिए, जब बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो ए है ना, ए के जो एलिमेंट है वो मैक्स टू मैक्स बी के कितने एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं। तो 1 किससे किससे कनेक्ट हो सकता है, 1 ए से कनेक्ट होगा और 1 बी से कनेक्ट होगा, दोनों से कनेक्ट हो रहा है ना। 1 की जो पॉसिबिलिटी है कनेक्ट होने की, वो कितने से है, वो सिर्फ 2 एलिमेंट से है, क्योंकि बी में 2 ही एलिमेंट है, ए और बी। तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ये दोनों से कनेक्ट हो गया। अब अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये हमारा ए जो सेट है उसमें 1 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है 1, और बी में 2 एलिमेंट है विच आर ए एंड बी ना। तो अब आप देखो, जो फर्स्ट हमारा जो रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन ये जिसको हमने बोला है एम्प्टी सेट, अब इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर नहीं है मतलब ना तो फर्स्ट एलिमेंट है और ना सेकंड एलिमेंट है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं ना, और रिलेशन उन दोनों को रिलेट करता है। तो ना तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है ना यहाँ सेकंड एलिमेंट है ना। तो जब दोनों एलिमेंट नहीं है, तो क्या हम यहाँ कोई एरो बना पाएंगे, क्या यहाँ पे कोई एरो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा नल सेट है या एम्प्टी सेट है या वर्ड सेट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, ये जो हमारा सेकंड जो सबसेट है विच इज 1 कॉमा ए, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे 1 ए से रिलेट हो रहा है, मतलब ये जो 1 है ना, 1 से सिर्फ एक रिलेट हो रहा है, वो क्या रिलेट हो रहा है, ए। ठीक है, और फिर 1 कॉमा बी है। ऐसे अगर मैं 1 कॉमा बी की बात करूं, तो फिर से एक सिंगल ड्रॉ होगा, अभी इसमें नहीं, अलग से, अलग से। मतलब जैसे ए और बी, ये हमारे दो सेट हैं, ए में सिर्फ एक एलिमेंट है 1, और बी में जो है ना, हाँ, ए बी, सॉरी मैं ए लिखना भूल गया। तो ये जो ऐसे बनेगा ना, इसमें ए और बी दोनों आएंगे। अब 1 को मुझे किससे कनेक्ट करना है, बी से कनेक्ट करना है, देख रहे हो आप। तो 1 हमारा बी से कनेक्ट हो गया। तो एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है, जिसमें 1 हमारा ए से भी कनेक्ट होगा और बी से, क्योंकि ये भी तो सबसेट है। देखो आप, ये जो सबसेट है ये भी एक रिलेशन है। तो 1 ए से भी कनेक्ट होगा और 1 बी से भी कनेक्ट होगा। ठीक है। हम्म। हाँ, तो इतना तो कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना चाहिए। मैंने पेज कुछ ज्यादा ही छोड़ दिए हैं। कहाँ गए पेजेस। हाँ, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है। Let capital R be a relation as capital R is equal to the set of all x comma y such that y is equal to square root x minus 1 whole square, uh, x belongs to z। अब ये x belongs to z लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, x belongs to z। अब वो यहाँ स्पेस नहीं होगा तो यहाँ पे आ गया। अब ये जो z होता है, ये z क्या होता है, z आपको पता है, z का मतलब होता है द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ना।
तो जो कैपिटल Z होता है वो इंटीजर्स का सेट होता है। एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए एक बात समझिए जरा, तो जो x बिलोंग्स टू z लिखा है, ठीक है, और एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, तो x हमारा क्या हो सकता है, x की वैल्यू क्या क्या होगी? x की जो वैल्यू होगी ना, x की वैल्यू हमारी -3 होगी, x की वैल्यू -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो x की ये वैल्यूज होंगी, और x की अब इन वैल्यूज को आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। वी हैव गिवन y इज इक्वल टू, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x -1 होल स्क्वायर ना। तो चलो एक एक वैल्यू पुट करो। अगर आप x के प्लेस पे -3 पुट करते हो, इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे। अगर x के प्लेस पे -3 पुट करेंगे तो -3 -1 होल स्क्वायर, -3 -1 होल स्क्वायर का मीन्स हो गया -4 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर का मीन्स हो गया स्क्वायर रूट 16, और स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो ये आपको आ गया 4 समझ में, मीन्स x के प्लेस पे -3 सब्सटीट्यूट किया और हमें 4 मिल गया, ठीक है। और अगर हम x के प्लेस पे -2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अगर हम x के प्लेस पे -2 करते हैं, -2 -1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट -2 -1 होल स्क्वायर मीन्स -3 होल स्क्वायर, इट इज स्क्वायर रूट 9, और 9 की वैल्यू है 3, ठीक है। तो 4 हो गया, y की वैल्यू 4 आ गई, 3 आ गई, -3 पुट करने पे 4 आया है, और -2 पुट करने पे 9 आया है। सिमिलरली अगर हम x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, अब जिन बच्चों को ये थोड़ा कैलकुलेशन आती है, अगर आप x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर यानी 4, और 4 का होल स्क्वायर हो जाए, सॉरी 4 का होल स्क्वायर नहीं, और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 ना। तो अगर मैं x के प्लेस पे -1 पुट करूंगा तो मुझे y2 मिलेगा। अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट करूंगा तो 0 -1 होल स्क्वायर मीन्स -1 होल स्क्वायर विच इज 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आएगी, मतलब जब आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो y 1 आएगा, जब आप x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो y 0 आएगा, जब आप x के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो y 1 आएगा, और जब आप x के प्लेस पे 3 पुट करोगे तो 3 -1 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ठीक है। तो रिलेशन जो हमारा होगा, रिलेशन, अब रिलेशन में आपको ये पर्टिकुलर एक कंडीशन दी गई है ना, ये देखो रिलेशन में कंडीशन दी गई थी, ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x -1 होल स्क्वायर, और x क्या है, x बिलोंग्स टू z, x हमारा इंटीजर है, और x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करता है, -3 से 3 तक, जिसमें -3 और 3 भी इंक्लूड है। तो x की वैल्यू -3 होगी, -2 -1 फिर 0 1 2 3। तो जो हमारा रिलेशन आएगा, ये जो कंडीशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग टू जो हमारा रिलेशन आएगा, उसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे। सबसे पहले -3 पुट करने पे कितना आ रहा था, जब आप इस x के प्लेस पे -3 पुट कर रहे थे तो -3 -1 ये -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो पहला आएगा -3, 4। अगर हम x के प्लेस पे -2 पुट करेंगे तो -2 -1 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो जब आप x के प्लेस पे -2 करोगे तो ये आपको 3 मिलेगा। तो -3 -2, अब आएगा -1। अगर आप x के प्लेस पे -1 पुट करोगे ना तो -1 -1 -2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 का हो जाएगा 2। फिर अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 -1 होल स्क्वायर मीन्स -1 होल स्क्वायर 1, तो ये 1 रहेगा। अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे 1, तो y 0 आ जाएगा। अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 -1 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1,
तो 2,1 आएगा, ठीक है। 2,1 और 3, हाँ अगर हम 3 की बात करें, अगर मैं 3 सब्सटीट्यूट करूंगा, तो अगर मैं 3 सब्सटीट्यूट करूंगा x के प्लेस पे, यही कर दे रहा हूँ 3, तो 3 - 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का हो जाएगा 2, तो 3,2। तो ये आ गया आपका रिलेशन, -3,4 -2,3 -1,2 0 1 1 0 2 1 3 2। तो अगर मैं बात करूं इसका डोमेन बताओ अब आप, डोमेन, तो डोमेन आपको पता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जो रिलेशन का जो आपको सेट गिवन है ना, इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, ठीक है। अगर मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है, तो डोमेन का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या क्या दिख रहा है, फर्स्ट एलिमेंट हमें दिख रहा है -3, फिर -2, आप देखो ये जो गिवन है रिलेशन में, -1 0 1 2 3, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा डोमेन हो गया। अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ना ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के ये जो आपको एलिमेंट्स गिवन है, यानी ऑर्डर्ड पेयर है, इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा, जो उसका सेट होगा, वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेंज होगा वो हो जाएगा, क्या क्या रेंज में आ रहा है, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, यानी 0 1 2 3 4, ये रेंज में आ जाएगा, ठीक है। -3 पुट करने पे 4 आया था, -2 पुट करने पे 3 आया था, -1 पुट करने पे 2 आया, और 0 पुट करने पे 1 आया, और 1 पुट करने पे 0 आया। अच्छा 2,1 हो गया लास्ट में, ठीक है, 2,1 एंड 3,2, ठीक है, 2 ये दिखा रहा, 0 1 2 3 4, हाँ ये सही है, ये रेंज है, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। दुनिया दीवानी, ला 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 हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 बी टू सेट्स, एंड लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट x, y बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज, या इम्प्लाइज का सिंबल नहीं बनाया, सिंबल थोड़ा वैसा बन गया है, नीचे की तरफ बन गया है ना, तो Ctrl+Z दबाओ तो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। ऐसी शॉर्टकट जो कीज होती हैं वो थोड़ा याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बना दिया इम्प्लाइज। तो इफ x, y बिलोंग्स टू R, देन x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। अब देखो यहाँ पे भी एक कंडीशन दी गई है, x, y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये होता है कि जो रेंज के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, x, y के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे ये भी बोला गया है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अब रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, जो x है ना, वो y से ग्रेटर होना चाहिए, जो x है वो y से ग्रेटर होना चाहिए, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो x हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये ऐसे लिखा है ना, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा x है वो ग्रेटर होना चाहिए, और जो y है, मतलब जो x के प्लेस पे नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, और जो y के प्लेस पे नंबर है, जो y के प्लेस पे नंबर होगा वो स्मॉलर होगा। तभी तो जब बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से ज्यादा आएगा ना। अगर x और y की वैल्यू सेम होगी तब तो वो 0 हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना होता है।
0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन y, x को y से ग्रेटर होना पड़ेगा, ठीक है। और x हमारा क्या है, x आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जैसे ही लिखा है ना, ये कैपिटल R बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है x, यहाँ जो लिखा है वो आएगा कैपिटल A से, और जो y है, जो सेकेंड एलिमेंट है, वो आएगा कैपिटल B से, मतलब ये दोनों सेट है। तो अब आप बताओ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 कब कब होगा। और x क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, y क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो रिलेशन दिया गया है फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिटेल में बात करूं, ठीक है, तो अगर कुछ बच्चे अगर इसको डिटेल में फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले वो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद वो ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जिसमें x की वैल्यू y से ज्यादा है। तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट देख सकते हैं। अब देखो कैपिटल A, जो ये जो आपको सेट गिवन है, इसका जो इसके जो एलिमेंट्स हैं ना, तो ये जो हमारा 3 है, तो 3 देखो किससे ग्रेटर है, अब बी में क्या है 2, तो 3 हमारा 2 से ग्रेटर है ना। तो जो रिलेशन का जो सेट होगा उसमें जो पहला जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 3,2, ठीक है। तो 3,2 हो जाएगा, बाकी तो 4 6 8 तो 3 से ग्रेटर है, तो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा, और 1 हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये देखना है ना बेटा कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तो 3 माइनस 2 तो 1 आ रहा है। अब यहाँ देखो, अब जो हमारा सेट A है उसमें एक एलिमेंट 5 है ना, तो अब देखो 5 से कौन कौन सब्ट्रैक्ट होंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो सेट A का तो हम 5 लेंगे, और सेट B में देखो 2, अगर 5 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा पॉजिटिव, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। अब बाकी 6 और 8 ये तो ग्रेटर है। तो अब जो हमारे पास दो पेयर होंगे रिलेशन में, एक होगा 5,2 और एक होगा 5,4, ठीक है। अब और क्या है, 7 है, अब 7 बचा। जो हमारा सेट ए है उसमें एक 7 है टर्म। अब 7 से कौन कौन छोटा है, तो 7 से 2 छोटा है, 4 और 6, 8 तो ग्रेटर है। तो 7 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 5 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0, 7 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 3 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0, और 7 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0, 8 तो नहीं होगा। तो अब जो हमारे एलिमेंट होंगे, अरे यार, अब जो हमारे एलिमेंट होंगे वो होंगे 7,2, फिर 7,4 और एक होगा 7,6। तो ये देखो, ये हमने एक रिलेशन पता कर लिया। कैसे, ये जो हमें कंडीशन दी गई थी ना कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, इससे हमें पता चल गया। अब अगर मुझसे आप ये बोलोगे कि डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो, तो डोमेन हमको पता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ना। तो अगर मुझे इस रिलेशन का डोमेन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन, तो डोमेन भी एक सेट है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है बस उसका सेट, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है 3, फिर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 5, फिर है 7, तो 3,5,7। और अगर मैं बोलूँ रेंज, तो रेंज में होता है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। तो सेकेंड एलिमेंट्स में हमारे पास सिर्फ 2 है, 4 है और 6 है, आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 4 6। देखो यहाँ पे 2 है सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, रिपीट तो होता नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है। रेंज, डोमेन और रेंज, मुझे पता है कुछ बच्चे सॉल्व कर लेते हैं पहले से। एक सम और है, इसमें ब्लू कलर की लाइन बन गई, अंडरलाइन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन कैपिटल आर गिवन बाई, अब यहाँ फिर से कंडीशन दी गई है ना, तो कैपिटल आर है, एक्स कॉमा वाई, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है यानी y, y इज इक्वल टू लिखा है x प्लस 6 अपॉन एक्स, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n, यानी x और y आपके नेचुरल नंबर्स हैं और x लेस देन 6 है, x इज लेस देन 6।
तो अगर x हमारा लेस देन 6 है तो x में क्या क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं? आपको पता है x में क्या क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो x में हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपको करना क्या है, वैल्यू पुट करना है। देखिए y भी हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये कंडीशन दी गई है। x, y बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब आप एक एक वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू पहले 1 पुट करो। अगर आप देखिए 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, x के प्लेस पे 1 और यहाँ 6/1। तो ये फर्स्ट हमारा टर्म 1 है ना, ये 6/1 का मतलब 6 हो गया, तो 1 + 6 क्या हो गया, 7। यानी जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो y 7 आ रहा है, और y भी तो एक नेचुरल नंबर है ना। तो जो हम रेंज कर रहे हैं, सॉरी, जो हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 1,7। ठीक है। अब अगर मैं x के प्लेस पे 2 पुट करता हूं तो क्या होगा? तो जब आप 2 पुट करोगे तो देखो y इज इक्वल टू x के प्लेस पे 2 पुट किया, 2 + 6/2। अब आपको पता ही हो जाएगा 2 + 6/2 का मतलब होता है 3, और ये हमारा आएगा 5। यानी 2 सब्सटीट्यूट करने पे 5 आया, तो जब x के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो y हमारा 5 आएगा। अब अगर मैं x के प्लेस पे 3 सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या होगा? अगर आप x के प्लेस पे 3 सब्सटीट्यूट करोगे, सोचने वाली बात है, यहाँ x के प्लेस पे 3 आएगा प्लस 6/3 आएगा, तो 6 में 3 का डिवाइड होगा 2, और 3 + 2 5 हो जाएगा। यानी जब आप 3 पुट करोगे तो भी ये 5 आएगा। और जब आप 4 पुट करोगे, 4 x के प्लेस पे, तो आप देखो जरा इसको सॉल्व करके, क्या आपको कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? देखो, लेट्स सी, चलिए देखते हैं ना। तो कर्सर कहाँ गया भाई, ये आ गया। तो y इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, 4 पुट करो, 4 + 6/4। लेकिन आपको इसको सॉल्व करने के बाद भी आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। अगर आप x के प्लेस पे 5 पुट करोगे तो 5 + 6/5, तो भी नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम, अच्छा 5 तक ही तो वैल्यू पुट करनी थी, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 पुट करने पे y भी हमें मिलता है और नेचुरल नंबर मिलता है। लेकिन 4 और 5 को सब्सटीट्यूट करने पे y की वैल्यू, मतलब नेचुरल वैल्यू नहीं आएगी, नेचुरल नंबर y नहीं आएगा। इसलिए बस इसको यहीं पे फिनिश करो। तो कैपिटल R मतलब जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर 3 ऑर्डर्ड पेयर है, यानी 3 एलिमेंट्स है। पहला है 1,7, दूसरा है 2,5, और तीसरा है 3,5। ठीक है। अब अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है तो डोमेन आप जानते हो, डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। जो भी आपको रिलेशन दिया गया इसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, 2 है और 3 है, 1 2 3। देखिए ना, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। और अगर मैं बात करूँ रेंज की, कि रेंज बताओ अच्छा क्या होगा, तो रेंज में आपको पता है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। और सेकेंड एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? सेकेंड एलिमेंट में हमारे पास सिर्फ 7 है और सिर्फ 5 है, और यहाँ पे भी 5 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट तो करते नहीं हम, तो आप लिख सकते हो 5,7। ये लो, ये रेंज हो गया 5,7। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही था। अब कल से हम, जो हमारा पार्ट 4 आएगा उसमें हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और बहुत बेसिक से बताएंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, और हम लोग फिर से मिलेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शन पढ़ेंगे। मैं काम करता था बचपन में, मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था, बच्चों को भी होता है। तो मेरे टाइम पे जैसे कुछ कार्टून्स होते थे, ठीक है, कॉमिक्स आती थी, तो नागराज और बांकीलाल और शक्तिमान की भी कॉमिक्स आती थी। तो मैं क्या करता था कि एक भैया थे, उनसे ड्राइंग बनवा लेता था, और फिर सभी दोस्तों को दिखाता था कि भाई ये देखो मैंने बनाया है शक्तिमान, ये देखो नागराज बनाया है, ठीक है। ऐसा कहता था, बच्चे ऐसा करते हैं ना। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो,
और कुछ बेहतर करो लाइफ में, सीखने की कोशिश करो। तो आज के लिए बस इतना ही, और गुड नाइट एवरीवन। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बस इतना से कर दो। आपके जितने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दो, आप अपने स्टेटस पे लगा लो, जो आप मेरे लिए बेहतर कर सकते हो। ठीक है, ओके।